सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी 11 की संपूर्ण जानकारी व व्रत कथा लेकर आए हैं। आपको हमारे इस वीडियो के अंत में देव उठनी 11 के नाम और स्पेशल पूजा विधि की जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे नेक्स्ट वीडियो में एकादशी व्रत कथा का महत्व जरूर सुनिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देवोत्थान एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक सबको एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बीत जाने पर अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और अपने साथ बिठाकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से
तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह थी कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। आइए जानते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को किन नामों से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देवठन एकादशी, देठवन एकादशी और देवोत्थान एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी। देवोत्थान एकादशी का नाम क्यों पड़ा? कहा जाता है कि इस दिन क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु जागे थे। कथा के अनुसार भाद्रपद मास की एकादशी, जिसे देवसोनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक महाबली राक्षस को मारा था और उस परिश्रम के बाद वे सोए थे। उसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही जागे थे, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना ही इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसकी पूजा की कुछ विशेषता है जिसे पूरे ही विधि विधान से किया जाता है। इसकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक वेदी पर 16 पत्तों का कमल बनाएं। उस पर जल भरकर, धूप दीप लगाकर, कलश पर मोली बांधकर, श्वेत वस्त्र पर 4 कलश स्थापित करें और उस पर पीतांबर धारण किए शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और 11 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और फिर पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और अपने 4 कलश दक्षिणा के साथ उन्हें दान करें। तो यह थी संपूर्ण पूजा विधि। आपको हमारी संपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।